अंजनी के लाल और पवन पुत्र हनुमान जी की जय हो। आप सभी को राधे राधे। आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी को हनुमान जी की अष्टसिद्धि और नवनिधियों का अद्भुत रहस्य बताने जा रही हूँ। कृपया कहानी को पूरा जरूर सुने और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। हिंदू धर्म में महाबली हनुमान जी को अष्टसिद्धि और नवनिधियों का दाता कहा जाता है। यह अष्टसिद्धियाँ हनुमान जी को वरदान स्वरूप अपने भक्तों को भी देते हैं, लेकिन हनुमान जी से अष्टसिद्धियों को प्राप्त करने के लिए अपार शक्ति और सतत साधना की आवश्यकता होती है। प्राचीन काल में सिद्धियों और दिव्य ज्ञान का विशेष महत्व बताया जाता है। सिद्धि शब्द का अर्थ होता है पूर्णता को प्राप्त करना। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार बजरंगबली के भगवान शिव के 11वें अवतार अष्टसिद्धि और नवनिधि के दाता के रूप में जाना गया है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा की एक पंक्ति में कहा गया है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता ऐश्वर्यदीन जानकी माता। दोहे में जिन सिद्धियों की बात की गई है वह बहुत ही चमत्कारी शक्तियाँ हैं और यह सभी अष्ट सिद्धियाँ हनुमान जी को वरदान के रूप में हासिल हैं। अष्ट सिद्धियाँ इस प्रकार है: अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व। अनिमा सिद्धि के दम पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते थे। इस सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने समुद्र पार कर लंका पहुंचने के बाद किया था। इस सिद्धि का उपयोग करते ही हनुमान जी ने पूरी लंका का निरीक्षण किया और अति सूक्ष्म होने के कारण हनुमान जी के विषय में लंका के लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं चल सका। महिमा सिद्धि के द्वारा हनुमान जी को अपने शरीर को विशाल बना सकते थे। इस विधि का प्रयोग हनुमान जी ने लंका पार करते समय रास्ते में नागों की माता सुरसा को परास्त करने के लिए किया था। इसके अलावा माता सीता को श्री राम की वानर सेना पर विश्वास दिलाने के लिए हनुमान जी ने इस सिद्धि का प्रयोग करते हुए स्वयं के रूप को अत्यंत विशाल कर लिया था। गरिमा, इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी अपना स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते थे। इस सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने महाभारत काल में भीम के सामने किया था। जब भीम को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था, तब हनुमान जी ने भीम के घमंड को तोड़ने के लिए वृद्ध वानर का रूप धारण कर रास्ते में अपनी पूंछ फैला ली। भीम ने जब हनुमान जी की पूंछ उठाई तो वह उस पूंछ को नहीं उठा सके। इस प्रकार भीम का घमंड टूट गया। लघिमा सिद्धि के द्वारा हनुमान जी अपना स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते थे और पल भर में कहीं भी आ जा सकते थे। जब हनुमान जी की अशोक वाटिका में थे तब उन्होंने अनिमा और लघिमा सिद्धि का इस्तेमाल कर सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वाटिका के पेड़ के पत्तों में छिप गए। इन पत्तों में बैठे बैठे ही उन्होंने माता सीता को अपना परिचय दिया था। प्राप्ति, इस सिद्धि के द्वारा हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर सकते थे, पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकते थे और आने वाले समय को भी देख सकते थे। रामायण में हनुमान जी ने इस सिद्धि का प्रयोग सीता माता की खोज करते समय कई पशु पक्षियों से बातचीत के समय किया था। प्राकम्य, इस सिद्धि की सहायता से हनुमान जी कहीं भी आ जा सकते थे, आकाश में उड़ सकते थे और मनचाहे समय तक पानी के अंदर भी जीवित रह सकते थे। इस सिद्धि से हनुमान जी की चिरकाल तक युवा भी रह सकते हैं। इस सिद्धि के द्वारा ही अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं। रामचरितमानस में हनुमान जी ने सुग्रीव के कहने पर ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान राम से भेंट की थी। ईशित्व, इस सिद्धि के द्वारा हनुमान जी कई दैवी शक्ति प्राप्त हुई थी। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी ने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व किया था। इस सिद्धि के कारण ही उन्होंने वानरों पर नियंत्रण रखा। साथ ही इस सिद्धि से उन्होंने युद्ध में मृत वानरों को फिर से जीवित किया था। वशित्व, इस सिद्धि के कारण ही हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हैं। वशित्व सिद्धि के कारण हनुमान जी किसी भी प्राणी को अपने वश में कर सकते हैं और इसी के प्रभाव से हनुमान जी अतुल्य बल के धाम हैं। आप सभी को कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ ऐसे ही साथ देते रहिए।